नमस्कार। ग्लोबल उठापटक ने ट्रेड के समक्ष मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ये दौर वॉलेटाइल है और अनसर्टन है। शायद इस समय इंडस्ट्री अपने कामकाज की समीक्षा कर सकती है, आने वाले दिनों के लिए स्ट्रैटेजी बना सकती है, ताकि जब माहौल में सुधार हो तो उद्यमी तैयार हो। आज हम कारोबार के खास आयाम क्वालिटी पर फोकस करने वाले हैं। इसके विविध आयामों का हम जायजा लेंगे। बातचीत करने के लिए आई एम हैप्पी टू वेलकम चक्रवर्ती कानन साहब, सेक्रेटरी जनरल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। मिस्टर कानन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस साहब। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामानंदन शुक्ला, सीईओ NABL क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। आपका भी शुक्रिया डॉक्टर रामानंदन, थैंक यू। आइए बातचीत के सिलसिले को सीधा शुरू करते हैं। कानन साहब, हम देख रहे हैं बदलाव की हवाएं चल रही हैं, विंड्स ऑफ चेंज, कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। वहीं ग्लोबल फ्रंट पर कई तरह की टेंशन्स हैं। ऐसे में एंटरप्रेन्योर्स अगर आगे बढ़ना चाहते हैं न्यूअर अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के लिए आने वाले दिनों में, तो क्वालिटी उसमें बहुत एक अहम कड़ी रहने वाली है। आप ये बताइए, क्वालिटी की जहां तक बात है, एक क्वालिटी कल्चर को एक ऑर्गेनाइजेशन में आखिर कैसे डेवलप किया जा सकता है, उस फ्रंट पर आप MSMEs को, जो कि इकोनॉमी की बैकबोन है, उन्हें क्या बताना चाहेंगे? एक क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता इज नॉट अ ऑडिट, गुणवत्ता इज अ कल्चर। वो गुणवत्ता को देखना है, विच मीन्स गुणवत्ता should have lot of quality markers. So quality should be seen, quality should be spoken in many of the meeting. Each company को एक quality का culture होना है, सब meeting में बात करना है, ये quality क्या है, quality कैसा improve करेंगे। The last one is quality warrior को recognize करना है। ये तीन काम करेंगे, क्वालिटी का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में इम्बेड होता है। राइट, और क्वालिटी कल्चर से फिर नई संभावनाएं खुल सकती हैं। इनफैक्ट ऑपरेशंस को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, जो कि आज के समय की ज़रूरत बन चुका है। रामानंद जी, MSMEs का इकोनॉमी के कई फ्रंट्स पर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। GDP है, एक्सपोर्ट्स है, एम्प्लॉयमेंट है, इंक्लूसिविटी है। ये उद्यमी आगे बढ़ सकें क्वालिटी के फ्रंट पर, जैसे हम बात कर रहे हैं, उसमें ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। इस फ्रंट पर आपने क्या गैदर किया है, और इसको और गति देने के लिए और मोमेंटम देने के लिए किस तरह के प्रयास की ज़रूरत है? आपका आंकलन क्या बताता है? अगर हम MSMEs की बात करें, उनके क्वालिटी की बात करें, तो बेसिकली अभी तक हमारी MSMEs यूजुअली कॉस्ट के ऊपर कॉम्पीट करती रही हैं। बट आने वाला जो फ्यूचर है वो क्वालिटी के ऊपर होगा, कि आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस है क्वालिटी के ऊपर होगा, कंसिस्टेंसी के ऊपर होगा। और अगर ये नहीं होगा तो हमारी MSMEs इस जो ग्लोबल उथल पुथल जो हो रहा है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा सर्वाइव करना। और इस वजह से क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ख़ासतौर पे MSMEs के लिए, कि वो उन्हें मीट करें। और यहीं पे ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट एक कस्टमाइज्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो ख़ासतौर पे भारतीय MSMEs की रिक्वायरमेंट को समझते हुए बनाया गया है। ये हमारा इंडिजिनस मॉडल है। और अगर हम Z प्रोग्राम की बात करें तो ये दो महत्वपूर्ण आयामों को, जो व्यापार का महत्वपूर्ण आयाम है, ना सिर्फ लोकल ट्रेड बल्कि ग्लोबल ट्रेड के लिए, पहला है क्वालिटी एक्सीलेंस और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि यदि आप देखें तो अभी इतने जो FTAs हम साइन कर रहे हैं उनमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि सस्टेनेबिलिटी पे ये यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें बड़े स्ट्रिंजेंटली इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ज़ीरो इफेक्ट, ज़ीरो डिफेक्ट इज़ विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, ज़ीरो इफेक्ट इज़ विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी। तो पिछले 4 वर्षों में हमने Z में करीब 5.9 लाख MSMEs जो हैं ऑलरेडी सर्टिफाई हो चुके हैं। इसका एक तात्पर्य ये है कि MSMEs इसमें वैल्यू देख रहे हैं कि किस तरह से ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट प्रोग्राम जो है उनके बिजनेस प्रोसेसेस में, उनके क्वालिटी को लेकर, उनके सस्टेनेबिलिटी को लेकर किस तरह से वैल्यू ऐड कर रहा है। तो आगे इसमें काफ़ी संभावना है, काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि MSMEs जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हम देख रहे हैं तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और आप जैसे बता रहे हैं उन तक पहुंचने का प्रयास है। तो इसका दायरा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है और MSMEs के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। कानन साहब, ये बताया, जब हम इंडस्ट्री से मिलते हैं तो वो बताते हैं हमें, अक्रॉस क्लस्टर्स जब जाते हैं, कि हम क्वालिटी पर तो काम करते हैं, लेकिन एक तो है हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक है डोमेस्टिक कस्टमर्स की क्वालिटी। क्या इस सोच को बदलना होगा? गुणवत्ता के लिए 2 डायमेंशंस है। पहला डायमेंशन है स्टैंडर्ड्स है, दूसरा डायमेंशन है कंसिस्टेंसी है। पहला डायमेंशन ए स्टैंडर्ड क्या है, वो कौन डिसाइड करना है? कंज्यूमर डिसाइड करना है। कंसिस्टेंसी में डोमेस्टिक है, एक्सपोर्ट है, देयर इज शुड नॉट बी एनी डिफरेंस।
कंसिस्टेंसी में बहुत टाइट रेंज में सब प्रोडक्ट डिलीवर करना है, वेदर इट इज़ अ 3-star प्रोडक्ट और 4-star प्रोडक्ट और 5-star प्रोडक्ट. थर्ड 3-star में वेरिएशन बहुत कम होना है. दैट्स हाउ द क्वालिटी जर्नी will start from a developing countries. Slowly, if we maintain consistency, the domestic quality versus export quality, there should not be any difference. But key thing about quality is consistent delivery of a particular standard. आनंद साहब, ये भी आप हमें बताइए, जिस तरह से अभी आप मेंशन कर रहे थे कि FTAs के जरिए इंडिया ने कई रीजन्स के साथ FTAs किए हैं और वहाँ पे न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़, नए बाजार खुल रहे हैं, न्यूअर रीजन्स हैं, न्यूअर मार्केट्स हैं, उनमें जाने के लिए जैसे क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्लस्टर्स तक, MSMEs तक पहुंचने के लिए, टू रीचिंग आउट टू द कम्युनिटी, हैंड होल्डिंग देम, सपोर्टिंग देम, क्रिएटिंग अवेयरनेस, बिकॉज वो तो अपने ऑपरेशंस में डे टू डे में इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं, उसके लिए किस तरह से एक क्वालिटी, एक मूवमेंट चलाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? ये FTA is a game changer for India. This is going to create a force multiplier. अभी सोच लीजिए एक क्लस्टर है, रानीपेट क्लस्टर है. पोस्ट FTA, if they are going to 2 countries, aspiration क्या है? We have to go to 200 countries or 400 countries. उसके लिए QCI एक नया इनिशिएटिव किया, नेशनल क्वालिटी कन्वेंशन. इधर we went to 26 clusters, understood what are the problems of clusters. The main objective is, one, how do we handhold the cluster MSMEs moving from 2 countries to 20 countries? How I can help you in rejection reduction. If consistency is not there, it leads to rejection. और rejection 0 होना है. उसके लिए क्या capacity building करना है? The third one is capacity building for compliance, capacity building for process, capacity building for SOP. How quality SOPs can be embedded in the manufacturing systems for each one of the MSME. Right, those are the 3 goals what we have taken. One is standards. Next one is related to capacity building. Third is related to testing infrastructure. So with these 3, we as Quality Council of India are creating strong pillars so that MSMEs leverages FTA as a force multiplier. रामानंद जी, ये बता सकें, जो आपकी तरफ से अब जो प्रयास हो रहे हैं, अभी हमने देखा इनिशियली कुछ सेक्टर्स पर आपका फोकस है, जिसमें फार्मा है, लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल है, हम देख रहे हैं लेबर इंटेंसिव हैं. इनको लेकर क्या इनपुट्स मिले हैं और इसका दायरा बढ़ाने के लिए क्या और क्षेत्रों को भी शामिल किया जा रहा है? ये किस तरह की आपकी योजना है? कुछ आप इनसाइट शेयर कर सकते हैं? ये NQC, जिसे हम नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव में जो कल्मिनेट हुआ था सीरीज़ 1, इसमें इन 4 सेक्टरों को हमने चुना था क्योंकि जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कि ये लेबर इंटेंसिव हैं, डायरेक्ट लेबर को इन्फ्लुएंस करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. दूसरा, अगर हम इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो इन चारों सेक्टर में एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. जो हमारा शेयर है इन चारों सेक्टर्स को लेके वो बहुत कम है, बहुत मिनिमल है, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है. और इसका पोटेंशियल अगर हम अचीव कर लेते हैं तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की भी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो काफ़ी हद तक वो भी रिजॉल्व हो जाएगी. कॉमन चैलेंजेस हैं. जब हमने ग्राउंड पे जाकर हम MSME से हमने बात की, क्लस्टर से बात की, इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात की, विभिन्न एक्सपोर्ट इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन से बात की, तो कुछ कॉमन चीज़ें निकल के आई हैं. पहली चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड की, तो लार्जली वो स्टैंडर्ड्स ड्रिवन है, कंप्लायंस ड्रिवन है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है जो हमारी MSMEs को समझना होगा. दूसरी जो चीज़ आती है, उन्हें जो कंप्लायंस को मीट करने के लिए अगर उन्हें टेस्टिंग की आवश्यकता है तो किस तरह के टेस्ट्स वो करें, कहाँ पे करें और ऐसी जगह पे कहाँ करें जहाँ पे उसका ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो. तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो 2 बोर्ड्स हैं, NABL जो टेस्टिंग के लिए है और NABCB जो सर्टिफिकेशंस के लिए है, अगर MSMEs NABL और NABCB के एजेंसीज या लैब्स के द्वारा सर्टिफिकेशन करवाते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं, तो 100 से ज़्यादा देशों में उनकी मान्यता है. टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे एक्सेसिबल, अफोर्डेबल बनाएं ताकि हम Tier 1, Tier 2 सिटीज़ में भी सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग को आगे लेकर जा सकें. और फाइनली हम MSMEs को हैंड होल्डिंग के द्वारा सपोर्ट करें कि कैसे इन चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हो और कैसे वो इन चीज़ों को जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल कर सकें. हम देख रहे हैं जो क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स में कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स होते हैं, उनको और हम प्रासंगिक बना सकें
उनको हम और रेलेवेंट बना सकें, ताकि जो नया दौर है उसके लिए उद्यमी उसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि क्लस्टर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, और ना केवल हमारे उद्यमी फ्यूचर रेडी हों, वो क्लस्टर्स भी फ्यूचर रेडी हों। उसको कैसे हम और अपग्रेड कर सकते हैं? क्लस्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम कहते हैं, तो इंडिविजुअल एमएसएमईज़ के लिए अफोर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपने रोज़मर्रा की ही चीज़ों में व्यस्त रहता है, परेशान रहता है। तो उससे अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी के तौर पे CETPs हुए या और कुछ जो है उनको एडवांस मशीनरी है, वो उनके लिए अनअफोर्डेबल है, और देयरफॉर उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्लस्टर अप्रोच का बड़ा महत्व होता है, जो कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारा तिरुपुर क्लस्टर है, उन्होंने इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से लेवरेज किया है। उन्होंने कॉमन फैसिलिटी जो क्रिएट की है विद इन द क्लस्टर, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की हम बात करें, तो तिरुपुर में एडिक्वेट कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। उन्होंने स्किलिंग के लिए, इनोवेशन के लिए, डिज़ाइन के लिए वहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी एस्टैब्लिश किया हुआ है। तो अब इन चीज़ों की वजह से वहाँ पे जितने भी MSMEs हैं वो सब इसका लाभ उठा पा रहे हैं, और इसकी वजह से वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हुए हैं। तो अगर हम बात करें भारत की, तो अगर हम इन गारमेंट्स की बात करें तो तिरुपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड क्लस्टर। यानी एक तरह से आप कह रहे हैं एक रोल मॉडल क्लस्टर हो सकता है, जिसको दूसरे क्लस्टर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्निंग वहां से लेकर रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, विच कुड बी बेनिफिशियल फॉर देम, राइट सर? बिल्कुल। ओके, आनंद साहब आपके पास आएंगे। तो फिर जब नया दौर है तो उद्यमियों को कई फ्रंट्स पर काम करना है। क्वालिटी इज क्रूशल, बट साथ में ये जो ग्रीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना, ताकि वो अपनी भागीदारी, अपनी पार्टिसिपेशन ग्लोबल वैल्यू चेन्स में स्ट्रेंथन कर सकें, लीन मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर सकें। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सस्टेनेबिलिटी का दो लीवर है। वन, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, दूसरा है वॉट एवर इज द रिसोर्स यू आर यूजिंग, यूज इट सस्टेनेबली। In many clusters, if you see Tirupur, Ambur, many other clusters, if you see, they have started making inroad into using sustainable renewables, any energy resource, whether it is the type of bulb they use or whether it is the solar or other latest technologies. वो सस्टेनेबल रिसोर्स है। अभी ओवर टाइम, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ स्केल, उसका प्राइस भी नीचे आ गया। नाउ सस्टेनेबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस, सो उन सस्टेनेबिलिटी का मूवमेंट शुरू हो गया। दूसरा है यूजिंग लीन प्रिंसिपल्स, वेदर काइजन है, सिक्स सिग्मा है, हाउ यू कैन एफिशिएंटली यूज। one of the program along with zero defect, zero effect, we are also running a lean program. Objective of lean program is how can we reduce inventory using lean principle, how can we make better machine and utilization, how can we use lesser resources. कई बार जो MSME entrepreneurs हैं वो ये भी बताते हैं कि for green it's like an additional cost for us. Both green and Gunvarta are going to be the oxygen for any business. In a developing countries, initial phase price may be the differentiator. You look at every European countries, most of the regulations are focused on sustainability. As a result, ये big corporate का theme नहीं है. Every MSME need to think how through sustainability, green strategies. Number two, Gunvarta. Gunvarta is the oxygen of the business. क्या जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं वो सप्लाई चेन में अपने MSME यूनिट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एज अ टीम हमें आगे बढ़ना होगा? Correct. It requires collaboration from everybody. Corporate, what they have to do for their supply chain. Trade association, what they have to do. We from Quality Council of India also run multiple Gunvarta Pathshala programs, where we take any employee on the shop floor. How can we make him quality management professional certified? So far we have done close to 20,000 programs, 20,000 plus trainees have come and were aware what is now quality, and then they got certified. This is the movement. We want everybody, content is available, they can collaborate. It is a great collaboration platform. क्या कंटेंट रीजनल लैंग्वेजेस में भी है? Yeah, only about physical delivery. We are also developing Gunvarta Mitras through the chatbot. ओके, Whatever channel they want, whether it is a website or chatbot or physical medium,
Quality Council of India can come and partner with each MSME and do. It is also with the technology available at affordable cost. Language is not a barrier. वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौटते हैं। आज बातचीत हो रही है क्वालिटी पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम क्वालिटी के विभिन्न डायमेंशंस पर फोकस कर रहे हैं। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये माना जा रहा है कि जो अब नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ है उसमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक्सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जो चैलेंजेस हैं उसको समझते हुए सरकार की तरफ से कुछ मेजर्स भी लिए गए। लेकिन हम आपसे जिस तरह से कि क्वालिटी की और ओवरऑल एमएसएमई इकोसिस्टम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, रमनन जी, इसमें एक और क्रूशियल लिंक आता है स्किलिंग का। वर्कफोर्स को आने वाले दौर के लिए तैयार करना होगा और उसके लिए अपस्किलिंग की भी ज़रूरत है और रीस्किलिंग की भी। और उसके लिए इकोसिस्टम किस तरह से पूरा एकेडमी अभी कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, आप स्किलिंग के पहलू को किस तरह से देखते हैं? और एमएसएमईज तो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं। तो स्किलिंग की अगर हम बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ख़ास तौर पर एमएसएमई के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें क्वालिटी की, ओवरऑल क्वालिटी, तो ये इम्पैक्ट जो है क्वालिटी का, ये लोगों के पास कैसे स्किल हैं उससे डायरेक्टली इसका रिलेशन होता है। तो अगर हम बात करें डिफेक्ट्स की या क्वालिटी की, तो इसमें इंटेंट यूजुअली नहीं होता है कि हम ख़राब प्रोडक्ट बनाएं। ऐसा कोई लेबर या कोई एमएसएमई नहीं चाहती है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो ख़ास तौर पर या तो लैक ऑफ स्किल की वजह से आती है या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आती है। इसलिए स्किलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रैपिड चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ऑटोमेशन में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं, तो रेगुलेशंस भी नए लोगों को पता चल रहे हैं कि ये रेगुलेशंस हैं। तो अगर एमएसएमई के जो लोग हैं उन्हें ये नहीं पता होगा कि क्या रेगुलेशंस में चेंज है, एसओपीज़ को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से समझना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, तो फिर डिफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इनकन्सिस्टेंसी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे स्किलिंग और रिस्किलिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपस्किलिंग की भी जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसके लिए बहुत सारे सरकार के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। लेकिन अगर हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, हम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने बताया कि हम बहुत सारे गुणवत्ता पाठशाला जो है वो चला रहे हैं। अब अगले एक डिफाइंड पीरियड में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया लगभग 1 लाख लोगों को ट्रेन और सर्टिफाई करने जा रहा है, अलग अलग आयामों पे क्वालिटी के, जैसे स्टैंडर्ड्स के ऊपर, टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनके ऊपर, रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट के ऊपर। इस तरह से अलग अलग आयामों को जो क्वालिटी को टच करती हैं उसके ऊपर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये एक इनिशिएटिव है जो कि ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए है, बल्कि हम ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल के लेवल पे भी क्वालिटी और उसका महत्व क्या है उसकी हम ट्रेनिंग और उसकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कानन साहब, ये बताइए, स्किलिंग एक एस्पेक्ट और ये इंडस्ट्री 4.0 का दौर है, एआई है, ऑटोमेशन है, बात हो रही है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की, स्मार्ट फैक्ट्रीज की, और एमएसएमईज तो हमारे कई ट्रेडिशनल फॉर्मेट में काम करते हैं, वो भी समय के साथ आगे बढ़ सकें। सो इस एस्पेक्ट को भी कैसे देखते हैं, क्योंकि फाइनली ये क्वालिटी में एक और अहम रोल प्ले करेगा। Every industry goes through the S curve where a quantum jump happens. You look at technology now with ChatGPT, with so many artificial intelligent tools available. It is going through a quantum jump. So the availability of all these tools now is going to be at a fraction of cost for each one of the MSME. So India needs to evolve a model where a cluster can take technology as a shared service and deploy it at scale. It is a great opportunity for Indian MSMEs. Now the barrier of cost is getting removed. अर्बन सेंटर्स एंड रूरल एरियाज में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के गैप की बात है, उसको ब्रिज करने के लिए भी किस तरह से एफर्ट्स हो रहे हैं? QCI का बड़ा एस्पिरेशन क्या है? We have to reach every pin code, and in every pin code में every citizen we have to reach. Quality has to be available at a affordable price. So technology का role इसमें बहुत बड़ा है. So today we do close to 3,000 over last 2 years. We might have done 3,000 Gunvarta Yatras or 3,000 pin codes we might have covered. But there are 19,000 pin codes. And every pin code has lot of citizens.
उसके लिए नाउ 24/7 we are to enhance the reach 24/7 we are developing multiple chatbot, multiple Pathshala program, multiple real type of content, so that when you want to know at that time Gunvarta SOPs, Gunvarta guidelines, everything is available. So the role of technology is going to be very, very critical, especially in rural. Superb. And sir, before we wind up, we'll have the final comments. रमनन जी, आपकी तरफ से MSME कम्युनिटी के लिए मैसेज क्या होगा? MSMEs को एक मुख्य संदेश हम ये देना चाहते हैं कि जब वो अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करें या जब वो अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू करें तो वो लोकल मार्केट की ना सोचें बल्कि ग्लोबल मार्केट का सोचें। वो अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टेज से ही ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार करें, जिससे उनके लिए ना सिर्फ लोकल मार्केट में बड़ा मार्केट अवेलेबल होगा बल्कि जब वो तैयार होंगे ग्लोबल मार्केट्स में जाने के लिए तो वो वहाँ पे पूरी तरह से जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे जा सकते हैं। तो एक ही मैसेज है, सिंपल मैसेज, कि आप लोकल ना सोचें, सिर्फ आप ग्लोबल सोचें। आप हमें ये बता सकें, जब हम बात स्किलिंग इकोसिस्टम की कर रहे हैं, ओवरऑल क्वालिटी के कई आयामों को हमने बातचीत की है, कोई ऐसा मॉडल है ग्लोबल जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए, या इंडिया स्टोरी डिफरेंट है, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे अपने चैलेंजेस हैं, ये किस तरह से हमें बढ़ना होगा? Models are going to be different because what is applicable in Europe might not be applicable here. But Indians are highly entrepreneurial. They know how to identify opportunity and how to fulfill the opportunity. But multiple stakeholders need to build capacity. We'll have to make the process simple to take this quality journey. इतना ही समय था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्वालिटी पर 360 डिग्री नज़रिया MSME कम्युनिटी के सामने रखने के लिए चक्रवर्ती कानन साहब, सेक्रेटरी जनरल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर रामानंद शुक्ला, CEO ऑफ NABL QCI, आपका भी धन्यवाद। SME एक्सप्रेस के स्पेशल एडिशन में अभी के लिए इतना ही। अगले सेशन में मुलाकात करेंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार, गुड बाय।